नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीआरएस का पूरा कैलकुलेशन समझेंगे। इसमें हम बेसिक पे, डीए, ग्रेच्युटी, पेंशन और कम्यूटेशन जानेंगे और हाथ में कितनी पेंशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति वीआरएस ले रहा है 31 जुलाई 2026 यानी कि आज की डेट पे, तो हम जानेंगे कि उस व्यक्ति को कितना बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उनकी पेंशन है वो पेंशन अगले महीने से कितनी बनेगी और उसको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा या फिर सीजीसीएस की फैसिलिटी मिलेगी। वह डिपेंड करता है कि इस व्यक्ति ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर उसने फिक्स मेडिकल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसको 1000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, और अगर वह सीजीसीएस की फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया है तो उसको उसका पीपीओ इश्यू होने के बाद में सीजीसीएस कार्ड बनवाना पड़ेगा, और वह कार्ड के माध्यम से वह कैशलेस ट्रीटमेंट सीजीसीएस की जो पैनल हॉस्पिटल होती है उसमें वह करवा सकता है। तो वह सबसे बड़ा फ़ायदा उसको सीजीसीएस कार्ड का है, क्योंकि उसमें उसको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस में 1000 ही मिलेगा, उसके बदले में सीजीसीएस उसको जितना भी बिल आएगा उसका वह सारा कैशलेस हो जाएगा, यानी कि वो अपनी जेब से 1 रुपया भी उसको देना नहीं पड़ेगा। तो यही सबसे अच्छा है कि आप सीजीसीएस कार्ड बनवाना चाहिए जो भी व्यक्ति वीआरएस या सुपरन्यूशन जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने जो ज्वाइनिंग है उसका वह जनवरी 1991 में था, यानी कि उसकी जो हाल में एज है वह 57 ईयर है, जिस एज पे वह वीआरएस जा रहा है। तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी बन रही है, तो क्वालिफाइंग सर्विस से 35 साल 6 महीना 3 दिन, जो कि वह अप्रोक्स हम काउंट करते हैं उसको अभी। तो आगे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का जो बेसिक पे था वह, यानी कि हाल में इस महीने जो उसका बेसिक पे था वह है 56,500 रुपीज़। तो आज के डेट पे यानी कि 31 जुलाई, जो कि डीए चेंज होना था है लेकिन अभी तक डीए डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो हम डीए को पिछले जो जून तक का जो डीए होता है 60% के हिसाब से हम काउंट करते हैं, तो वह बन रहा है 33,900। तो उसका जो लास्ट 10 महीना का यानी कि हम एमोलमेंट निकालते हैं वह पिछले 10 महीने की उसकी सैलरी के हिसाब से निकालते हैं, यानी कि उसकी जो बेसिक है उसके हिसाब से। तो लास्ट 10 महीने का बेसिक उसका सेम रहा है 56,500, तो टोटल एमोलमेंट हो जाएगा 5,65,000। तो एमोलमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि उसका जो एवरेज जो बेसिक पेंशन मीन्स लास्ट जो पेंशन जाएगा उस टाइम जो बेसिक था वह 56,500 ही रहेगा। तो यानी कि उसका जो एमोलमेंट हो रहा है वह हो रहा है, ये जो एमोलमेंट होगा वह हम उसका ईसीएल का जो उसका ईएल वगैरह लीव है, लीव एचपीएल लीव है, उसको जब हम काउंट करेंगे, जो कि उसको 300 दिन का जो मिलता है लीव, उसमें से जितना उसके पास में अकाउंट में बैलेंस होगा उतने का पेमेंट मिलेगा, तो उसको काउंट करने के लिए बेसिक प्लस डीए को हम यूज़ करेंगे। वह बन रहा है 90,400। तो आगे देखते हैं कि उसकी जो पेंशन है वह पेंशन कितनी बनेगी। तो उस टाइम हम अभी देख उसका जो लास्ट बेसिक था वह था 56,500, यानी कि 56,500 से 2 से डिवाइड करेंगे या तो फिर उसका 50% दोनों सेम होगा, तो वह उसका बेसिक पेंशन आ जाएगी, जो कि उसकी बेसिक पे 56,500 थी, तो उसकी बेसिक पे 28,250 पर मंथ मिलेगी, और प्लस इंक्लूडिंग डीए जो कि हाल में 60% है, तो 60% डीए वह दोनों मिला के उसको बेसिक पेंशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन की। तो जो उसकी बेसिक पेंशन है 28,250, उसमें से वह 40% कम्यूट करता है। तो कम्यूटेशन का जो पोर्शन है वह पोर्शन निकल के आएगा, यानी कि 28,250 का 40%, तो वह आ रहा है 11,300 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वह कम्यूट कर रहा है, यानी कि वह पैसा एक ही साथ में लेना चाहता है। तो रिड्यूस पेंशन मिलेगी 60%, जो कि उसको मिलना था पर मंथ के हिसाब से 28,250 पेंशन, तो उन्हें 40% कम्यूट किया, तो वह अमाउंट बाद होने के बाद में
पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी 16,950 रुपीज़। हालांकि जो डियरनेस अलाउंस है या डियरनेस रिलीफ है, जो कि पेंशनर को डियरनेस रिलीफ मिलता है, वैल्यू दोनों की सेम रहती है जब भी गवर्नमेंट डीए या डीआर डिक्लेयर करती है। तो वह डीआर है वह 28,250 पे ही मिलेगा उनको, और पेंशन उसकी रिड्यूस होके 16,950 बनेगी। तो 16,950 प्लस 28,250 का 60% जो कि डीए है, वह दोनों मिला के उसको पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो हम आगे देखेंगे उसको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। उससे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुटी की। जो ग्रेजुटी होती है वह उसकी जो एमोलमेंट थी, यानी कि बेसिक और डीए हमने काउंट किया था 90,400 का मल्टीप्लाई 66, ये होता है अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से 33 साल। 33 इंटू 2 करेंगे तो 66 हो जाएगा, और उसको 4 से डिवाइड करना है तो हमारी रिटायरमेंट ग्रेजुटी निकल के आएगी 14,91,600 रुपीज़। यानी कि ये अमाउंट आपको पेंशन जाने के तुरंत बाद मिल जाएगा। आगे बात करते हैं जो हमने कम्यूट किया था 11,300 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो हमारा टोटल कम्यूटेशन का जो अमाउंट है, जो कि हमको एक साथ में मिलना है, एक ही बार में मिल जाएगा हमारे बैंक में, तो वह कितना बनेगा। तो हमारा वह पर मंथ के हिसाब से 11,300 था, और वह 57 साल की एज में रिटायरमेंट जा रहा है, यानी कि उसका जो बर्थडे आ रहा है अभी, वह 57 ईयर हो जाएंगे उस टाइम में। तो उसका जो टेबल होता है कम्यूटेशन फैक्टर, जो कि आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, उसकी वैल्यू हर मंथ मीन्स का हर ईयर के हिसाब से जो उसका बर्थ ईयर है उस हिसाब से बनती है। तो वो 57 ईयर पे आपको 8.512 काउंट करना है। वह टेबल पे आपको 57 ईयर के सामने दिखाई देगा। तो हम उसकी कैलकुलेशन इस हिसाब से करेंगे कि जो हमने 40% कम्यूट किया था 11,300, तो हम 11,300 वह काउंट करेंगे इंटू 12, और ये हमारी जो कम्यूटेशन फैक्टर थी 8.512 वह लेंगे, उसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू 11,54,227 रुपये निकल के आएगी। यानी कि ये अमाउंट आपको डायरेक्ट बैंक में मिल जाएगी, और ये आपकी रिटायरमेंट ग्रेजुटी वह भी आपको डायरेक्ट बैंक में मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो हमने ये जो कम्यूट किया था 11,300 रुपया, तो वह कब तक हमें नहीं मिलेगा। यानी कि हमने एक साथ ले लिया है, तो वह हमको बाद में जो हमारी फुल पेंशन थी 28,250, वह कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको वह 15 साल के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2041 में उनको 28,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन, जो बेसिक पेंशन है, वह मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह उनको जो पेंशन मिलनी है वह 16,950 प्लस में डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ है वह मिलेगी, और साथ में मैंने बोला था वैसे ही फिक्स मेडिकल अलाउंस या तो फिर CGHS फैसिलिटी जो भी है वह दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा उनके अकाउंट में जो भी ELHPL होगी बिलो 300 डेज, एंड CGES जो कि पर मंथ अकाउंट से 30 रुपया या 60 रुपये के हिसाब से रैंक वाइज अपना डिडक्ट होता है पे लेवल के हिसाब से, उसका अमाउंट मिलेगा उनको। और मिलेगा GPF का अमाउंट, जो भी आपने पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट करवाया होगा, आपके अकाउंट में जितना GPF स्लिप में जितना हो, एक GPF अकाउंट है उसमें जितना शो करता होगा वह, और उसके साथ में जो इंटरेस्ट मिला के मिलेगा वह आपको मिलेगा।
और आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें जो भी आपको रिस्क अलाउंस वगैरह मिलता होगा, यानी कि जो आपका रिस्क फंड वगैरह कटा होगा, डिडक्ट हुआ होगा, उसके हिसाब से उसका एरियर और रिस्क फैक्टर के हिसाब से जो भी बनता होगा वह अमाउंट आपको पेमेंट के तौर पे मिल जाएगा। यानी कि आपको इतना सारा जो आपका बेसिक का जो बेसिक पेंशन है वह मिलेगी, उसके साथ में उसका जो डीआर है, डियरनेस रिलीफ, वह मिलेगा। कम्यूटेशन वैल्यू की जो पेंशन बन रही है वह मिलेगी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी, बाकी ELSPL, CGSS, GPF, रिस्क फंड और फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे तो वह मिलेगा आपको, या फिर CGSS का कार्ड बनवाएंगे तो आपको उसके में कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो भी पैनल हॉस्पिटल होगी उसमें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें।